चाह किए बिना कर्म कर, फिर तेरा कर्म करना एक खेल हो जाएगा. Then you will play with it. Then this whole life will become a game. And a game is only then if there is no one who is a loser and there is no one who is victorious. Then it is a game. जीवन के खेल को खेले बिना कर्म फल में आसक्त हुए, बिना कामना, बिना चाहना. चेला गुरु को कहे, गुरुजी मैंने तुम्हारी इतनी सेवा की, मुझे क्या फल मिलेगा? गुरु कहे ठेंगा. चेला कहे अच्छा मुझे ठेंगा तो फिर मैं भी ठेंगा. आज के बाद मैं भी नहीं कुछ करता. चेला शुक्र करे, शिष्य शुक्र करे कि गुरु ने यह अवसर दिया, कि परमात्मा ने, प्रकृति ने ऐसा अवसर दिया. पर इस अवसर के लिए भी तुम कहो कि आप गुरुजी हर्जाना भरे, तो गुरु तो कोई हर्जाना नहीं भरने वाला. शिष्य को आनंद हो शिष्य होने में, और गुरु को भी कोई कामना शिष्य से नहीं होनी चाहिए. अगर गुरु के भी कामना हो जाए तो गुरुजी भी बहुत दुखी होंगे, वो भी रोएंगे बैठ के कि मैंने चेले को इतना पढ़ाया लिखाया, बैठना सिखाया, आसन सिखाए, प्रार्थना सिखाई, श्लोक सिखाए, अब जब सब सीख लिए तो भाग गया. गुरु सिखाए कि गुरु को सिखाने में आनंद है, चेला सीखे कि चेले को सीखने में आनंद है. तो गुरु का रोल फिर एक खेल हो जाएगा, और शिष्य का शिष्य होना ये भी एक खेल हो जाए. और दोनों खेल खेल रहे. खेल है जीवन और कुछ भी नहीं. वशिष्ठ जी राम से कहते हैं, हे राम, किंचित मात्र अज्ञान को स्वीकार करके मैं गुरु बन जाता हूं, तू चेला बन जा. चल अब ज्ञान की कथा शुरू करते. है तू भी ब्रह्म, है मैं भी ब्रह्म, मैं भी जानता हूं कि मैं ब्रह्म हूं, तू भी जानता है कि तू ब्रह्म है, पर तेरे इस राम पात्र का अभिनय करने का अब सीन ये आ रहा है कि तू शिष्य होगा और मैं तेरा गुरु. राम जी कहते ठीक, चलो खेल शुरू करते. राम रोने लग जाते. कौशल्या कहती है, गुरुदेव देखिए रोता रहता है, क्या हो गया इसको? वशिष्ठ जी कहते कोई नहीं, हम पूछेंगे इसे. वशिष्ठ पूछते, राम तुम्हें क्या हुआ? राम कहते, गुरुदेव मैं बहुत शोकातुर हूं, मृत्यु आएगी, सब नष्ट हो जाएगा, क्या है जो बचता है? एग्जैक्ट क्यों मिल गई? अब वशिष्ठ जी को गुरु होने का रोल अदा करने का अवसर है, वो ज्ञान दे देते. तुमने तुलसी की रामायण तो बहुत बार पढ़ी, पर कभी महारामायण पढ़ो. योग वशिष्ठ को महारामायण कहते, जहां राम एक शिष्य है, एक विद्यार्थी है, और राम जी के वैराग्य का प्रकरण है, फिर ज्ञान का प्रकरण है. खूब खेल चल रहा. तो जो राम को ईश्वर अवतार जानते हैं, उनको ये बात समझ नहीं लगती कि ऐसा कैसे हो सकता है. राम तो ईश्वर है, और ये ईश्वर अज्ञानी कैसे हो गया? कर्मण्य भी प्रवर्तो अपि, कर्म में प्रवृत्त होवे, पर नैव किंचित करोति सह, पर इस बात को जानते हुए कि मैं कुछ करता नहीं, हो रहा है. हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूं. श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4
श्लोक 21। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किलिशुभम। और जीत लिया है अंतःकरण और शरीर जिसने, और त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता है। जीत लिया है जिसने अंतःकरण और शरीर। अति उत्तम। इस एक श्लोक में भगवान कृष्ण हठ योग और राजयोग के लिए इशारा दे रहे। जीत लिया है शरीर जिसने अपना, और जीत लिया है मन जिसने अपना। बड़ी गहरी बात है। इसलिए जो वैष्णव है, विष्णु का भक्त है, या श्री कृष्ण से जो भक्ति संबंध रखता है, वह व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि उसे हठ योग नहीं करना चाहिए। हठ योग के अभ्यास के लिए भगवान एकदम स्पष्ट यहाँ इस श्लोक में कह रहे, जीत लिया है शरीर जिसने। देखो, मन सूक्ष्म है, श्वास मन से स्थूल है और शरीर उससे भी स्थूल। It is easy to catch hold of your body and take its system under your control in comparison to mind. हमारी 5 ज्ञान इंद्रिय है और मन को हठ योग प्रदीपिका कहती है, यह मन इंद्रियों का राजा है और प्राण मन का भी राजा है। तो जिसको इंद्रिय पर विजय प्राप्त करनी है वह मन पर संयम और मन पर नियंत्रण लाए। जो अपने शरीर पर नियंत्रण करना चाहता हो वह अपने प्राण पर नियंत्रण लाए। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, यह 5 प्राण आपके शरीर में कार्य करते हैं। अपान प्राण नाभि से नीचे के सभी अंगों का नियंत्रण करता है। उदान कंठ से ऊपर मस्तिष्क, नेत्र, नाक, मुख, कान, इन सभी स्नायु केंद्रों, सभी अंगों का कंट्रोलर उदान है। प्राण का क्षेत्र कंठ से लेकर फेफड़े तक, माने हृदय, हृदय की धमनियाँ, नसें, फेफड़े, ये सब प्राण के कंट्रोल में। समान आपके शरीर के मध्य भाग में है। अपान और प्राण के मध्य का जो भाग है, द मिड, दैट इज कंट्रोल्ड बाय समान। और व्यान प्राण आपके पूरे शरीर में व्यापक है और इसको रिजर्व एनर्जी बैंक भी कहा जाता है। एलिमिनेशन की सारी प्रोसेस अपान प्राण द्वारा होती है। हृदय की धड़कन, श्वास नलिका, श्वास का संयंत्रण प्राण के द्वारा होता है। मस्तिष्क, आंखें, नाक, मुख, कान, इनके संचालन, इनके कंट्रोल सारे के सारे ये दूसरे प्राण के पास है, जिसे हम कहते उदान। प्रश्न उठता है, क्या आप अपने इन प्राणों पर कुछ नियंत्रण रखते हैं या उसकी समझ है? क्योंकि जब तक इन प्राणों के फंक्शनैलिटी की पता न हो तब तक आप इसका कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके पहले कि इस प्राण विद्या का अभ्यास तुम करो, तुम्हें शरीर के शुद्धिकरण की, शरीर को बैलेंस करने की आवश्यकता है और ये बैलेंसिंग होती है आसनों से। श्री कृष्ण कह रहे,
जिसने शारीरम केवलम कर्मम, शरीर का उपयोग इसमें नहीं कि तुम मात्र इसे भोग करो, यह शरीर तुम्हारा अध्यात्म का सबसे बड़ा साधन है। तो अगर शरीर नहीं साधा, मन नहीं साध सकोगे। शरीर को बैलेंस, शरीर की एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए आसन है। मुख्य रूप से 84 आसन, ऐसे 84,000 आसन। मैं कहती हूं 84,000 न सीखो, 84 भी मत सीखो, पर 84 के आधा इतना तो सीखो। आज आप बैठ के सत्संग के बाद सूची बनाइएगा कि आपको कितने आसन आते। कम से कम भी अगर मैं गिनती कर लूं तो भी मैं कहूंगी 24 आसनों का अभ्यास दिन प्रतिदिन होना चाहिए। रोज के इस अभ्यास से पहले तुम्हारा शरीर के ऊपर कंट्रोल आएगा, फिर साथ ही साथ तुम्हारी क्षमता बढ़ेगी, तो फिर श्वासोच्छ्वास, इस जो हम श्वास लेते इसको भी हम प्राण कहते, और जो पंच प्राण में प्राण है वो अलग है। फिर प्राणायाम के ऊपर आपकी सिद्धि हो, ये बेसिक है, बेस। जब प्राणायाम की सिद्धि की बात करें तो गैरंड संहिता कहती है जब 16 हार्ट बीट में इनहेलेशन हो, 64 हार्ट बीट में रिटेंशन और 32 बीट में श्वास का रेचन हो। श्वास जब लेते इसे कहते पूरक, जब श्वास को रोकते इसे कहते कुंभक, जब श्वास को छोड़ते इसे कहते योग में रेचक। Inhalation, retention and exhalation. The Shastra says your inhalation count should be 16. अपनी बाएं हाथ की इस नस को, हथेली को, नस को अगर आप पकड़ें, हल्का सा दबाव दें तो आपको आपकी नब्ज मिल जाएगी। इस नब्ज की चाल के अनुसार तुम्हारी गिनती हो, 1 2 3 4, या तो यहाँ नाड़ी गति पकड़े या कंठ में यहाँ उंगली रखे तो आप अपनी हार्ट बीट को गिन सकते हैं। 16 गिनती में श्वास भीतर, 64 गिनती तक श्वास को भीतर रोकना, और 32 के काउंट में श्वास बाहर आए, तो ये प्राणायाम सिद्ध हुआ। जो यह प्राणायाम सिद्ध कर ले फिर उसकी अधिकार बन जाती है, और फिर गुरु उसको आगे ट्रेन करेगा प्राण विद्या के लिए, उसके पहले नहीं करेगा, क्योंकि उसके पहले उसके शरीर की क्षमता ही नहीं है कि उसको इन गहरी विद्याओं में प्रवेश दिलाया जाए। भगवान कह रहे जीत लिया है अंतःकरण और शरीर जिसने। शरीर जीता, यहां शरीर तुमसे जीत जाता है, यहां शरीर तुमसे जीत जाता है। ऐसे बहुत से योगी मैंने देखे, मिले हूं, जिनका प्रारंभ में शरीर इतना अस्वस्थ था कि लगा ये ज्यादा दिन जिएंगे ही नहीं, पर फिर योग के अभ्यास से उन्होंने न केवल अपने रोगी शरीर को स्वस्थ किया, बल्कि आज उनके आयु का अंदाज लगाना मुश्किल है। न केवल उन्होंने शरीर को निरोगी किया, बल्कि इस
प्रक्रिया को करते करते वो शरीर के अंग प्रत्यंग और सारे स्नायु और नस मंडल और मस्तिष्क की कार्रवाई की वर्किंग फंक्शंस हर चीज को समझ चुके। जीत लिया है शरीर जिसने। इसका अर्थ ये भी है कि किसी अंग को वो अपने संकल्प से चला भी सकता है और किसी अंग को वो मात्र अपने संकल्प से रोक भी सकता है। इसे कहते हैं शरीर जीतना। जिसने शरीर जीता, कोई ये कहे जी शरीर को छोड़िए सीधे मन पे चलते, मुश्किल है। और तुम ये अच्छी तरह से जानते हो, जो असंयमित और अनियंत्रित शरीर जीवन को जीते हैं उन्हीं के शरीर रोगी होते हैं। और शरीर अनियंत्रित तब होता है जब मन अनियंत्रित होता है। वेदांत ज्ञान का अधिकार किसको है? महारामायण कहती है जिसने योग और वैराग्य की सीढ़ियां चढ़ी हैं वही ज्ञान का अधिकारी है। आप एक नई परंपरा नहीं चला सकते। जिस व्यक्ति का मन अस्थिर है, चंचल है, वह आदमी ज्ञान के शब्दों को तो पकड़ सकता है पर उन शब्दों के अंतर्निहित गहरे अर्थों को वो कभी नहीं पकड़ पाएगा। इसीलिए ज्ञान सुनने वालों का ज्यादा बुरा हाल होता है। उन्हें लगता है उन्हें सब कुछ पता है पर मन अनियंत्रित है, शरीर अनियंत्रित है और वो ऐसा इनबैलेंस्ड जीवन जीते हैं और एक हवाई अहंकार के साथ अपनी सारी ग्रोथ को रोक के बैठ जाते। शरीर सिद्ध, श्वास सिद्ध, प्राण सिद्ध, कहते मन अपने आप सिद्ध। हमारे प्राणों और हमारे मन का बड़ा गहरा रिश्ता है। शास्त्र कहते हैं तुम अपने श्वासों को रोको, मन अपने आप रुक जाएगा। श्वासों के निरोध से मन का निरोध भी हो जाता है, क्योंकि श्वास मन के घोड़े रोक लीजिए, घोड़े पर बैठा सवार अपने आप रुक जाएगा। घोड़े रोक लीजिए, जिस रथ से ये घोड़े बंधे हैं वो रथ भी रुक जाएगा। सो कम से कम 24 आसन और प्राणायाम का अभ्यास नियमित होना चाहिए। दिस विल गिव यू अ वेरी साउंड फाउंडेशन, अ वेरी पावरफुल फाउंडेशन। और फिर इस आधारशिला पर तुम्हारी साधना उत्तरोत्तर प्रगति करती जाएगी। ज्ञान सुनता है पर 8 बजे तक सोता है, क्योंकि मैं ही ब्रह्म हूं। आलसियों, प्रमादियों और तामसिक लोगों ने ज्ञान का दुरुपयोग यूं किया है और इतनी बेशर्मी से करता है कि हद है। बिना हिसाब के खाएगा, बिना हिसाब के बोलेगा। उसे पूछो ऐसा क्यों करते हो? रे मैं ही तो ब्रह्म हूं, मुझ पे क्या नियम लागू? संयम और जीत लिया है शरीर और मन जिसने। इस श्लोक को तुम कम से कम 100 बार दोबारा पढ़ना कि शायद तुम्हारी खोपड़ी में यह बात बैठ जाए कि जो असंयमित जीवन जीते हैं वह कभी उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकेंगे जिन लक्ष्यों के बारे में श्री कृष्ण कह रहे। जिसका अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं, जो क्रोध के उबाल खाता रहता है, जो अहंकार का प्रदर्शन करता है, देर तक सोने वाला, अधिक खाने वाला, अधिक बोलने वाला साधक नहीं होता। Note these points down in your mind. Note these points down and ask yourself, क्या मैं ज्यादा खाता हूं? क्या मैं ज्यादा सोता हूं? क्या मैं ज्यादा बोलता हूं? और अगर जवाब हां है तो तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। बुद्धि की कमी है, विवेक की कमी है और कुछ नहीं। एक व्यर्थ का अभिमान है, हमें सब पता है।
हम सब जानते हैं, जो इस भूल में रहता है उसकी यात्रा तो कभी बढ़ नहीं सकती, उसकी यात्रा तो रुक ही गई, पहले ही रुक गई। जीत लिया है जिसने यत चित्तात्मा, जिसने जीत लिया है अंतःकरण को, शरीर को, और जिसने संपूर्ण भोग की सामग्री को त्यागा है। त्यक्तः सर्व परिग्रह। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि जो कुछ सामान तुम्हारे पास है उसको जाके फेंक दो, क्योंकि सब त्यागेंगे तब ही कुछ प्राप्ति होगी। इंसान बड़ा अजीब है, वो उतनी ही बात को पकड़ता है जितनी बात को वो करना चाहता है। जिसे वो करना नहीं चाहता वो उसे सुनाई भी नहीं पड़ती। तुम घर लौटो और सब कपड़े बांट दो, सब बर्तन दे दो, हम भोग की कोई सामग्री नहीं रखेंगे। भोग की सामग्री का त्याग का अर्थ क्या है?